बार उन्होंने लोगों से महादेव की बात करनी शुरू की। लोगों ने कहा कि कोई नई बात नहीं है। कौन सी नई बात आप कह रहे हैं, ये तो पहले भी शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। साहब को झटका लगा। उनको लगा कि जिस बात को मैं रहस्य समझ बैठा था वो लोग कहते हैं कि ये किताबों में लिखा है। तो पहली बार उन्होंने किताबें मंगवाई और किताबों का अध्ययन किया, पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का, साहित्य का, तंत्र साधना का, तंत्र और साहित्य का, यानी सभी ग्रंथों का जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ये बातें किताबों में लिखी हुई थी। जो बातें किताबों में हजारों साल से लिखी हुई थी उसको कोई भी अपने जीवन में उतारने को तैयार नहीं था। जगत गुरु शिव गुरु के पद पे बैठे थे, परंतु जमाने में कोई उनका शिष्य न था। पूरे शास्त्रों को देख लिया उन्होंने, 112 शिष्य और प्रशिष्य का जिक्र था, इसके अलावा किसी का जिक्र नहीं था। यानी लोग शिव के शिष्य हुए ही नहीं। बहुत सुंदर चीज हो, कैंसर की दवा है, लेकिन कोई कैंसर की दवा खाकर उसका इलाज करने को तैयार नहीं है। तो जिसको मिल गई होगी वो दवा तो वो दूसरों में बांटेगा ही बांटेगा। तो जिस समय साहब के जीवन में ये शिव गुरु की शिष्यता उतर गई, उन्होंने जो आध्यात्मिक आह्लाद, एक आनंद, एक खुशी उनके हृदय में आई, उसको उन्होंने लोगों के जीवन में बांटने का प्रण किया। इसीलिए 1982 के बाद से 1986, 1990 और 90 के बाद 20वीं और 21वीं सदी से तक में महादेव का ये संदेश आज जगह जगह पहुंच रहा है। ये संदेश मेरा नहीं है, ये संदेश आपका भी नहीं है, ये संदेश है शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी का। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, आइए। और ये कहकर उन्होंने जो उद्घोष किया था, आज आपने बार बार सुना है कि आओ चले शिव की ओर की पंक्ति साहब ने कही। आओ चले कहा, ये नहीं कहा कि जाओ, उन्होंने कहा आओ चले, यानी मेरे साथ चलो। तो मेरे साथ उस रास्ते पे चलो। कहाँ? ये मानव का, इंसान का शिव की तरफ उन्मुख होने का उद्घोष है। ये उद्घोष नहीं, जय घोष नहीं, ये कोई नारा नहीं है, ये मानव का शिव की दिशा में चलने का, ऊर्ध्वमुखी होने का रास्ता है। और इसीलिए साहब श्री ने बार बार कहा कि व्यष्टि का नकाब हटाइए, समष्टि की ओर चलिए। व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति, इंसान, समष्टि का अर्थ होता है दुनिया, समाज। व्यष्टि का नकाब, आज हर व्यक्ति अपने चेहरे पे नकाब लेकर बैठा है, कोई दिल से नहीं मिलता, सबके चेहरे पे एक नकाब है, दिल से मिलने में घबराहट है, हर व्यक्ति दिमाग से मिल रहा है। साहब कहते हैं, शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी कहते हैं, व्यष्टि का नकाब हटाओ। जो तुमने आवरण चढ़ा रखे हैं अपने अपने चेहरे पे, अपने मन पे, उस व्यष्टि को हटाओ, उस नकाब को हटाओ और दिल में महादेव की शिष्यता लेकर समाज में उतरो। समाज को महादेव से जोड़ो, शिव से जोड़ो। अगर ये दुनिया शिव के साथ जुड़ेगी, अगर दुनिया के लोग महादेव के साथ जुड़ेंगे, तो साहब कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि शिव के बिना ये दुनिया कैसी होगी, इस दुनिया की दशा और दिशा कैसी होगी, परंतु यह मैं जानता हूँ कि शिव के साथ, शिव के सानिध्य में ये मानवता सबल होगी, सुगंधित होगी, सुवासित होगी। अस्तु, आओ चले शिव की ओर। इसलिए हम सभी का ये धर्म है, ये कर्तव्य है, एक शिव शिष्यता का भाव है कि हम सबको चलना है अपने महादेव की तरफ। रास्ते में लोग मिलते हैं, गले से लगाते चलिए,
शिव को देते चलिए, लेकिन रुकिए मत, चलते चलिए। मंजिल दूर है और मंजिल अभी पानी बाकी है। आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो यहाँ के सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने अथक परिश्रम के साथ आयोजित किया है, उसमें आप सब बैठे हैं, हम सब भी आए हैं। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर जिज्ञासा आई होगी तो आई। जी जी जी। कुछ गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा कुछ जिज्ञासा आई हुई है, उसको हम लोग सुनेंगे। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव, मतलब क्या है? ये पंक्ति है साहब हरिंदरानंद जी की। याद रखिएगा, जिसकी बोली होती है, जिसकी आवाज होती है, जिसका संदेश होता है, उस वाक्य में, उस मंत्र में, उस अक्षर में उस व्यक्ति की ताकत होती है, उनकी ऊर्जा होती है। मंत्र में मंत्र के देवता की ऊर्जा होती है। उसी तरह ये वाक्य है, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। ये पंक्ति है साहब हरिंदरानंद जी की। इसलिए इस पंक्ति में जो उन्होंने कहा है उसमें उनकी ऊर्जा है, इसमें उनकी शक्ति है, ताकत है। जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई किसान बनता है, कोई नेता बनता है, कोई अंतरिक्ष में जाने की चाहत रखता है, कोई पाताल में जाने की चाहत रखता है, लेकिन सबसे सुंदर पक्ष एक इंसान का क्या होता है? वो चाहे दुनिया में जीने के लिए जिस भी काम को करे, अगर उस काम में आध्यात्म शामिल हो जाए, शिव शामिल हो जाए, तो हर वो काम सुंदर हो जाता है। तो बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव। बाकी सारे पद उनसे छोटे ही हैं, बाकी चीजें छूट सकती हैं। पकड़ा है आपने आज, लेकिन क्या ये अस्थाई है? आज जिस स्थान पे आप हैं वो क्या हमेशा आपके साथ रहेगा? नहीं, मिला है फिर छूटेगा, फिर मिलेगा फिर छूटेगा। क्योंकि दुनिया में आज जो चरम पे है, कल को वो ना होंगे। साहब ने बार बार कहा कि बहारे दिन है, आज बहार के दिन है, तो आप भूल जाते हैं अपने पीछे के जीवन को, आने वाले जीवन को। आपको लगता है कि आज का जीवन ही सबसे अच्छा है, आप नहीं जानते आगे क्या होगा। बहार दिन है चंद रोजा, बहार के ये दिन चंद रोज के होते हैं। बहार दिन है चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा कर, अकर के मत चलिए, अहंकार में डूबकर मत चलिए, कब छिन जाएगा आप क्या जानते हैं। न चल यहाँ सर उठा उठा के, कज़ा ने, वक्त ने, काल ने, मौसम ने, कज़ा ने ऐसी हजार सूरत बिगाड़ डाली बना बना कर। न चल यहाँ सर उठा उठा कर। मौसम ने कितने लोगों को बदल दिया, बिगाड़ दिया, लेकिन शिव की शिष्यता एक ऐसा भाव है, एक ऐसा परिचय है, एक ऐसा रूप है कि हम कुछ भी होंगे जीवन में, मगर शिव के शिष्य तो होंगे ही होंगे। हो सकता है मेरे पास से सब कुछ छिन जाए, ये लौकिक जीवन बदल जाए, मेरा आज का परिचय धूमिल हो जाए, परंतु शिव की शिष्यता नित्य है, नवीन है, सुंदर है और अस्थाई है। सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्य जो बदलेगा नहीं कभी, शिव का साथ कभी बदलेगा नहीं। सुंदरता जिसका कभी क्षय नहीं होता, ऐसा सत्य, ऐसी सुंदरता जो कभी घटती नहीं है। तो बनना है तो बनो तो शिव। साहब श्री ने कहा रहो तो शिव। रहना है इस जीवन में तो और सारे रूप बदल सकते हैं, लेकिन शिव का रूप नहीं बदलेगा। रहना है तो शिव जैसा रहिए, जीना है तो जियो तो
शिव, जीना है तो शिव जैसा जीना है। कैसे जीते हैं शिव? शिव कैसे जीते हैं? यहाँ तक कि शिव के मंदिरों में भी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं मूर्ति है, अक्सर जगहों पे शिवलिंग ही है, प्रतीक है। शिव कैसे है? तस्वीरों में जो शिव है किसी ने तो बनाया होगा, किसी ने तो शिव का वो दर्शन किया होगा, तब उसने चित्र में उकेरा होगा। शिव चित्रों में कैसे हैं? अन्य देवी देवता सिंहासन पे बैठे हैं, अन्य देवी देवताओं ने आभूषण ऊपर से नीचे तक पहन रखा है, परंतु शिव के बारे में कहा जाता है कि त्रैलोक को देने वाले हैं, त्रैलोक पति हैं, तीनों लोकों के पति हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों त्रिभुवन के गुरु हैं, सब कुछ है, आदि है, आदि योगी है, आदि गुरु है, महाकालेश्वर है, महायोगेश्वर है, नटराज है, नीलकंठ है, न जाने क्या क्या है वो। लेकिन वो महादेव जो सब कुछ है, चित्र में देखिएगा कि कैसे बैठा है, निहंगी, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, चिता का भस्म लगाए, मौत ही सच है, इसको दर्शाते हुए चिता का भस्म जिनके शरीर पे लगा है, कलंकित चंद्रमा जिनके माथे पे शोभायमान है, और विषधर भुजंग जिनके गले का हार है, वो शिव कैसे बैठे हैं? परम अवस्था है शांति की, शिव के साथ अतुलनीय शांति मिलती है। सब जगह पे उतार चढ़ाव हैं, तरंगे हैं, परंतु शिव के पास अघोर है, वो अघोर जो किसी भी तरह से घोर नहीं होता, जो कुछ भी होने से परम शांत है। तो साहब ने कहा जियो तो शिव, जो दूसरों को कल्याण कर देने के लिए विष भी पी जाता है, हलाहल का पान करता है मान के साथ, ये नहीं सोचता कि दुनिया ने मुझको क्या दिया है। जब देवताओं ने, राक्षसों ने हलाहल दिया तो मान सहित विष खाई के शंभु वै जगदीश, मान के साथ विष को भी खा लिया और शंभु इसीलिए जगदीश हुए, जगत के ईश हुए, ईश्वर हुए। क्योंकि ईश्वर बनना आसान नहीं होता, तो बनना है, रहना है, जीना है तो शिव जैसा जीना है, जो परम शांत है, दूसरों का कल्याण करते हैं, कभी किसी का अहित नहीं सोचते। शिव के शिष्यों को भी कभी किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए और ना अहित करना चाहिए। दूसरों का कल्याण करने में महादेव हमेशा अपने शिष्यों का साथ देते हैं, मदद करते हैं, इसलिए शिव का साथ लीजिए। अगली जिज्ञासा है कि साहब कहा करते थे भीड़ का कोई गणित नहीं होता, आखिर इस पंक्ति का भाव क्या था? देखिए, भीड़ बहुत जगहों पे होती है, मेला लग जाए तब भी भीड़ हो जाती है, नाच का आयोजन हो तब भी भीड़ लग जाती है, कहीं कोई ऐसा कार्यक्रम, फुटबॉल क्रिकेट चल रहा हो, खेल का मैदान हो, वहां भी भीड़ लग जाती है। तो भीड़ का कोई गणित नहीं है, यानी भीड़ को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि सारे लोग खेलने वाले होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग देखने वाले होंगे, तमाशा देखने आए हैं। लेकिन क्या शिव की शिष्यता भी तमाशा है? क्या शिव की शिष्यता भी दर्शक बनने की प्रक्रिया है? नहीं। शिव के शिष्य चाहे एक दिवसीय कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो छोटे छोटे साप्ताहिक चर्चा स्थलों को चलाते हैं जहां 50, 100, 200 लोग आते हैं, चाहे वो लाखों की भीड़ में जाते हैं, तब भी शिव का शिष्य हमेशा स्वयं और समूह को शिव भाव से भरने की मानसिकता में ही जाता है। उसके लिए शिव का शिष्य भाव, उसके लिए अपने गुरु शिव की गरिमा तमाशा नहीं है, उसके लिए ये दर्शक दीर्घा
बनाने की प्रक्रिया नहीं है, इश्क है, ये तमाशा नहीं है। इश्क है, मोहब्बत है, प्रेम है, और प्रेम में दिया जाता है, प्रेम में लिया नहीं जाता। प्रेम जब हो जाता है तो पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, अकेला भी आदमी खड़े होके यही बोलता है, जिस तरह कभी मंसूर ने कहा था, जब उसने कहा कि खुदा है, खुदा है, और राजा ने कहा कि मैं ही खुदा हूँ। मंसूर कहता रहा, मैं थोड़े ही बोल रहा हूँ, मेरे अंदर कोई है जो बोलता है, मैं बोलूं तो चुप हो जाऊं, लेकिन मेरे अंदर से जो बोलता है तो मैं चुप कैसे रहूं। तो राजा ने उसको सूली पे चढ़ाने की सजा दे दी थी। इश्क था वो, खुदा से, ईश्वर से प्रेम है। तब मंसूर ने सूली पे चढ़ के जो कहा था, वही बात साहब ने कितनी बार कहा कि चढ़ के सूली पे मंसूर बोला। सूली पे चढ़ गया वो, मीरा जहर का प्याला पी गई, लेकिन सूली पे चढ़ के उसने कहा कि इश्क है ये, तमाशा नहीं है। तमाशा थोड़े ही है कि बदल जाऊंगा, शिव शिष्यता तमाशा नहीं है, ये भीड़ को पैदा करने की जगह नहीं है, ये हर व्यक्ति की चेतना में शिव को जगाने की विधा है, ये तीनों शुद्ध स्वस्फूर्त जागरण करने की विधा है। ये काम नहीं है कि देखा देखी कर लिया है, मशीन की तरह कर लिया है, नहीं। हर व्यक्ति महादेव से दया मांगता है, हर व्यक्ति अपने गुरु का काम करता है, अपने गुरु की बात दूसरों से करता है। भीड़ में बैठते हम जरूर हैं, लेकिन इस भीड़ में बैठा हुआ हर व्यक्ति शिव का शिष्य है, और एक शिव का शिष्य हजारों लाखों लोगों को शिव शिष्य बनाता है। इसलिए शिव की दुनिया में शिष्य होते हैं और शिष्य की दुनिया में शिव होता है। ये तमाशा नहीं है, ये भीड़ इकट्ठा करने की जगह नहीं है, ये प्रेम की जगह है। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी किसी कार्यक्रम में, शिव गुरु महोत्सव में लाखों शिव के शिष्य इकट्ठे हो जाते हैं, लगाव है, चुंबक की तरह सारे लोग जुट जाते हैं, परंतु कब आते हैं, कब बैठते हैं और कब उठकर धीरे धीरे सब के सब चले जाते हैं। आज तक शिव गुरु महोत्सव में या शिव चर्चाओं में आज तक कभी भी महादेव की असीम दया से कभी भी कुछ भी अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि स्व अनुशासन है, ये गुरु का अनुशासन है, शिव का अनुशासन है, तो शिष्य अपने गुरु के अनुशासन में रहता है। इसीलिए शिव के शिष्य अपने गुरु शिव के अनुशासन में बैठते हैं, सुनते हैं और लौट कर फिर चले जाते हैं, दुनिया में अपने गुरु के नाम का झंडा फहराने। झंडा एक ही होता है, याद रखिएगा। झंडा पे याद आया, जैसे हम लोग भारत देश के रहने वाले लोग हैं, तो इस देश का झंडा एक ही है। इस देश में अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, परंतु जब झंडा तोलन होता है तो एक ही झंडा होता है और उसी के नीचे सारे लोग खड़े होते हैं। शिव की शिष्यता में भी झंडा हमेशा महादेव का बुलंद होगा और फहराने वाले साहब दीदी होंगे, सारे शिव के शिष्य एक ही झंडे के नीचे होंगे, कोई दूसरा झंडा यहाँ कभी भी नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सभी गुरु भाई गुरु बहन अपने दिल में महादेव को उतारिए और दूसरों को भी महादेव से जोड़िए। खुद से जोड़ने की कभी कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर मैं खुद से जोड़ भी लूं किसी को तो उसको 2 कदम भी चलाने में मेरा सामर्थ्य नहीं है। अगर शिव का शिष्य किसी को महादेव के तरफ बढ़ा सकता है तभी उसको महादेव के शिष्यों को बुलाना चाहिए, और अगर वो नहीं चला सकता है तो उसको ये आध्यात्मिक अपराध कभी नहीं करना चाहिए। शिव चर्चाओं का आयोजन हमेशा सदैव शिव के लिए होता है, इसीलिए इन सभी आयोजनों को हम अपने गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं, अपने गुरु शिव से ये कामना करते हैं, ये याचना मांगते हैं कि जो साहब ने चाहा है कि हम सभी का मन शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित होता रहे, हम सभी शिव शिष्यों का मन इस प्रेम में डूबता रहे,
इसका कोई तल नहीं होता, प्रेम में संतुष्टि नहीं होती। आप चाहे 50 आदमी को आज शिव शिष्य बना लीजिए, परंतु कल आपके अंदर फिर से ये प्यास जग जाएगी।